हेलो बच्चों। इसमें लिखा गया है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेज्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द लेक अप टू हाइट 3 मीटर विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 3000 kg पर मीटर क्यूब देन वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि जैसे ब्लॉक है, अगर ये किसी भी फ्लूइड के अंदर है, इस पे mg नीचे लग रहा होगा और एक अपथ्रस फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा वो हमने ऊपर मान लिया कि एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा होगा। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां से हम लोगों को मिलेगा एफ अप प्लस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से अगर हम लोग एफ एक्सटर्नल निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एम जी माइनस एफ अप। अब समझना बात को, एफ अप इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन ये केवल और केवल हम तभी लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड द फ्लूइड। बराबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज इनसाइड, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से mg माइनस mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी 3 हो जाएगी। कैसे? इसमें हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये दिया गया था 3000 और वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो ये हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी मिल गया 3। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाता है 2mg/3। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों को जरूरत हुआ वो 2mg/3। कांस्टेंट था तो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपल हम F इंटू डी लिख दें। तो ये हमारे पास आ गया 2mg/3 और डिस्टेंस दिया था 3, तो 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया। अब जरा वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 2, अच्छा मास कितना दिया हुआ है ब्लॉक का? देखिए मास दिया हुआ है 5 kg। कितना दिया है? 5 kg। क्लियर है? तो 2 इंटू 5 इंटू जी की जगह अपन ने 10 लिख लिया, तो यहां से हम लोगों को आंसर मिल रहा है 100 जूल। तो 100 जूल अगर हम लोग चेक करें तो 100 जूल हम लोगों को यहाँ पे ए ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।